राधे राधे बच्चे लोग। आज जो हम लेने का काम कर रहे हैं वो टॉपिक आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। ठीक है, जब भी हम टैली करने जाते हैं ना, हमारा क्या चीज़, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जब भी टैली करने का काम करते हैं फिलहाल, तो आपका अमाउंट में भी मैच हो जाता है इसके अंदर। कभी कभार हम ये भी देखने का काम करते हैं इसके अंदर ना कि आपका टैली ये ट्रायल बैलेंस बेसिकली आपका मैच नहीं करता है। डेबिट और क्रेडिट दोनों का वैल्यू हमारा इक्वल होना चाहिए, कभी मैच नहीं होता इसके अंदर फिलहाल। इज इट क्लियर? और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि टैली हो रहा है बट क्या पता वो रॉन्ग टैली भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, ये सब बेसिकली किस रीजन की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ एरर कमिट करने का काम करें। तो आज हम देखने का काम कर रहे हैं ना आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने का काम करेंगे भाई हमारे पास कितने टाइप ऑफ एरर्स हम कमिट करने का काम करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ एरर में मैंने 4 एरर मेंशन किए, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल, और लास्ट आपका कंपेंसेटिंग एरर्स। ये 4 आपके बेसिकली एरर्स है इसके अंदर। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं 4 सेशन में बेसिकली ना आपका एक एक करके बेसिकली एरर का डिस्कशन करने का काम करेंगे और समझने का काम करेंगे, और मैं आपको एग्जांपल भी देने का काम करूंगा। आज इस वीडियो में तो मैं आपको कवर करने वाला हूं तुम्हारा सबसे पहला जो है बेसिकली आपका एरर ऑफ ओमिशन के बारे में बात कर रहा हूं उसके अंदर। इज इट क्लियर? ओमिशन का मतलब क्या हो गया कि भाई आपने क्या कर दिया पता है कि आपने अपने बुक्स में एंट्री उसकी ली नहीं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? अब ये भी समझने का काम कीजिए कि ओमिशन बेसिकली ना आपका यहाँ पे 2 टाइप का होता है। एक तो रहता है आपका कंप्लीटली आपने बेसिकली उसको ओमिट कर दिया है, और या तो पार्शियल। इज इट क्लियर? कंप्लीट किया है इसका मतलब 100% आपने कुछ भी इसकी एंट्री लेने का काम नहीं की। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं इसका कंप्लीट ओमिशन का, जरा समझने का काम करना। समझो कि गुड्स सोल्ड किया है टू रमेश को फॉर ₹5,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है, यहां पे क्लियरली दे दिया है कि भाई आपने रिकॉर्ड किया ही नहीं है बुक्स में। इसका मतलब ट्रांजैक्शन हो चुका है पर इसकी एंट्री हम अपने बुक्स में नहीं लिए। तो ऐसे वाले बेसिकली एरर्स का जो एरर ऑफ ओमिशन है आपका, इसमें कौन सा ओमिशन का कहेंगे तुम्हारा? कंप्लीट ओमिशन वाला पार्ट। ठीक है, अब समझने का काम कर दे कि पार्शियल ओमिशन क्या होता है। पार्शियल ओमिशन क्या होता है, तो जैसे कि एग्जांपल यहां भी लेने का काम करता हूं कि भाई गुड्स सोल्ड टू रवि ₹5,000 is posted in sales book but not recorded to the account of रवि। ठीक है, अब यहां पे समझने का काम कीजिए। यहां पे क्या हो रहा है? पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या हो गया इसके अंदर कि भाई हम एक जगह एंट्री पास कर दी है। इसका मतलब जब गुड सोल्ड किया था रवि को तो सेल्स बुक में हमने एंट्री ले लिया, बट सेकेंड इफेक्ट तो लेना ही पड़ेगा ना इसका। सेकेंड इफेक्ट हमको ना रवि के बुक्स में जाना पड़ेगा और वहां पे पोस्टिंग करना पड़ेगा। तो वन साइड का हमने ले लिया है और सेकेंड साइड का भूल गए पोस्ट करने का काम करें। इसको ही आपका पार्शियल ओमिशन कहते हैं। इज इट क्लियर? तो याद रखना, ओमिशन का एरर समझने का काम करना, इसमें 2 तरीके से ओमिशन हो सकता है आपका, या तो कंप्लीट होगा और या तो आपका पार्शियल होगा। होप सो आपको ये एरर ऑफ ओमिशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयारी करने का काम करते हैं। थैंक यू, राधे राधे।